माताएं बहनों, छठ पूजा में छठी मैया को यह 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, अन्यथा छठी मैया हो जाएगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली, गरीबी, साथ ही साथ यह 3 प्रकार की सब्जियां घर में भूल कर भी छठ पूजा के दिन मत बनाना, अन्यथा घर में दोष लग जाएगा, घर पूरा कंगाल होने की कगार में आ जाएगा। छठ पूजा में यह 3 गलतियां कभी मत करना, वरना औलाद पर हमेशा संकट बना रहता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि छठ पूजा में किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए, किस प्रकार के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, कुछ विशेष नियमों जो कि छठ पूजा के दिन हर महिलाओं को करना है। संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि सभी माताएं बहनों को छठ पूजा से संबंधित जानकारी आसानी से और सरल भाषा में उपलब्ध हो सके। माताओं और बहनों, छठ पूजा का पावन पर्व वर्ष भर में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह पर्व केवल एक पूजा नहीं बल्कि आस्था, पवित्रता और मातृत्व की भावना का प्रतीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, छठी मैया की पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा में कौन सी 3 वस्तुएं कभी भी छठ मैया को अर्पित नहीं करनी चाहिए, वरना छठी मैया हो जाती है क्रोधित। इनके अर्पण से घर में आती है कंगाली, दरिद्रता और परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। साथ ही जानिए कि कौन सी 3 प्रकार की सब्जियां छठ पूजा के दिन भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दोष लगा जाता है और सुख समृद्धि रुक जाता है। भक्तों, छठ पूजा का व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह वह पवित्र साधना है जिसमें एक माँ अपने बच्चों के दीर्घ जीवन, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए खुद को तप में झोंक देती है। यह व्रत सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का वह अनुपम पर्व है जहां मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होकर संतान के कल्याण की कामना करता है। लेकिन कहते हैं भक्ति में भी अगर भूल हो जाए तो उसका परिणाम केवल व्रत करने वाले को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। छठी मैया के व्रत की गई छोटी सी गलती भी औलाद के भाग्य में संकट बनकर उतर सकती है, क्योंकि यह व्रत केवल शरीर का नहीं आत्मा का तप है। इसमें जरा सी चूक भी व्रत की शक्ति को निसफल कर देती है। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ छठ पूजा की वे 3 गलतियाँ जो अगर किसी ने कर दी तो संतान पर संकट, रोग, दुर्भाग्य और कष्ट साया बनकर मंडराते रहते हैं। बहुत लोग इन बातों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, पर यही अनदेखी कई बार जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। तो आइए सावधान होकर सुनिए। अगर जानकारी भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दिल से प्रेम दें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और छठी मैया के इस पावन संदेश को घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, क्योंकि जब तक धर्म की बात हर हृदय तक नहीं पहुंचेगी तब तक अधर्म की छाया बनी रहेगी। आइए मिलकर संकल्प ले, हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, उसकी मर्यादा का पालन करेंगे और उसकी दिव्यता को संसार तक पहुंचाएंगे। तो चलिए अब तो जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो छठी मैया को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम छठी मैया की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त को जान लेते हैं। छठ पूजा 2025 का पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र योग में संपन्न होगा। इस वर्ष छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार से होगी, जब व्रत का प्रथम दिन नहाए खाए मनाया जाएगा। इस दिन व्रती महिला सूर्योदय के बाद स्नान कर गंगा या किसी पवित्र नदी से जल लाकर घर में भोजन बनाती है
और केवल एक बार सात्विक भोजन करती है। इसके अगले दिन 26 अक्टूबर रविवार को खरना का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर संध्या के समय सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाकर अर्पित किया जाता है और उसी से व्रती उपवास तोड़ती है। इसके बाद 27 अक्टूबर सोमवार को छठ पूजा को सबसे महत्वपूर्ण दिन आएगा, जब महिलाएं शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देगी। यह दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन षष्ठी तिथि सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह तक रहेगी। 27 अक्टूबर की संध्या बेला लगभग 5:30 बजे के आसपास अर्घ्य देने का शुभ समय रहेगा। जब अस्त होगा, सूर्य की किरणों जल में प्रतिबिंब होती है और व्रती महिलाएं छठी मैया और सूर्य देव की आराधना करती है। फिर 28 अक्टूबर मंगलवार की प्रातः बेला में उषा अर्घ्य दिया जाएगा। इस समय सूर्योदय लगभग 6 बजे के आसपास होगा। व्रती महिलाएं प्रातः काल उठते सूर्य को जल अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना करती है। अर्घ्य के पश्चात व्रत का पालन किया जाता है और इस प्रकार 4 दिनों का यह महान पर्व पूर्ण होता है। इस वर्ष षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर की प्रातः 6:04 से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर की प्रातः 7:59 तक रहेगी। इस अवधि में ही सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस प्रकार 2025 का छठ पर्व 4 दिवसीय पूर्ण विधि में मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर नहाए खाए, 26 अक्टूबर खरना, 27 अक्टूबर संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर उषा अर्घ्योपचारण। इन चारों दिनों से श्रद्धा, स्वच्छता और संयम का पालन करने से छठी मैया की कृपा सदा बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में छठी मैया की आराधना अत्यंत श्रद्धा, स्वच्छता और पवित्रता के साथ की जाती है, क्योंकि यह पर्व केवल एक पूजा नहीं बल्कि आत्मा और शरीर की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पूजा के समय कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें भूलकर भी छठी मैया को अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल अधूरा रह जाता है और घर में दरिद्रता, कलह और अशुभता प्रवेश कर जाती है। पहली वर्जित वस्तु है लहसुन और प्याज। इन्हें तामसिक और अपवित्र माना गया है, इसीलिए छठी मैया की पूजा में इनका प्रयोग या इनसे बने भोजन का सेवन करना वर्जित है। व्रती महिला को नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ तक सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। दूसरी वर्जित वस्तु है मांस, मछली और अंडे जैसी आमिष वस्तुएं। छठ महापर्व में सूर्योदय और छठी मैया की पूजा होती है, जो शुद्धता और आत्म संयम की साधना मानी जाती है। इसीलिए पूजा स्थल पर इन वस्तुओं को आना भी अशुभ फल देता है और पूजा की पवित्रता भंग करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वर्जित वस्तु है टूटी फूटी या गंदी वस्तु, जैसे टूटा हुआ दीपक, फटा कपड़ा या अशुद्ध पात्र। छठी मैया की पूजा में हर वस्तु नई, स्वच्छ और पूरी होनी चाहिए, चाहे वह सूप हो, बांस हो, डाला या पूजन के लिए उपयोग किए जाने वाला बर्तन। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया वहाँ प्रसन्न होती है जहाँ पूर्णता और पवित्रता हो। अंततः इन 3 वस्तुओं लहसुन, प्याज, आमिष भोजन और अशुद्ध टूटी वस्तुओं को छठ पूजा में कभी अर्पित न करें, क्योंकि यह छठी मैया का अपमान माना जाता है। यदि आप इन वर्जनों का पालन करते हैं तो छठी मैया की असीम कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहती है। संतान पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सुहागन महिला छठ पूजा का वास इसलिए करती है क्योंकि यह व्रत संतान के दीर्घायु, पति की लंबी आयु और परिवार को सुख समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि छठी मैया, जिन्हें सूर्य देव की बहन कहा गया है, संतान और कुल की रक्षा करती है तथा जिन घरों में श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया जाता है वहां सदैव खुशहाली और समृद्धि का वास रहता है।
छठ पूजा का यह व्रत महिलाएं 4 दिनों तक पूरी निष्ठा और पवित्रता से निभाती है। नहाए खाए से लेकर उस अर्घ तक वे व्रत रखनी है, भूमि पर सोती है और पूर्ण संयम का पालन करती है। यह व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है जो तन मन और आत्मा को शुद्ध करता है। अब बात करें कि छठ पूजा में सुहागन महिलाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र पर्व पर नए साफ सुथरे और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। प्रायः महिलाएं लाल, पीला या नारंगी रंग की साड़ी धारण करती है क्योंकि यह रंग शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। लाल रंग सुहागन का प्रतीक है जो वैवाहिक जीवन में प्रेम और दीर्घायु का संकेत देता है। वही पीला और नारंगी रंग सूर्य की ऊर्जा और छठी मैया की कृपा का प्रतीक है। कपड़े सूती या रेशमी होने चाहिए ताकि पूजा के समय शरीर और मन दोनों शांत रहे। साथ ही गहने या श्रृंगार भी सादगी पूर्ण रखना शुभ माना जाता है क्योंकि छठी मैया आडंबर नहीं बल्कि श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होती है। इसीलिए सुहागन महिलाओं को इस दिन सादगी, पवित्रता और पूर्ण विश्वास के साथ व्रत करना चाहिए। तभी छठी मैया को आशीर्वाद परिवार पर सदा बना रहता है और जीवन में हर प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। माताएं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी भी इस वीडियो से लाभ हासिल कर सके। और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया, जय सूर्य देवताय नमः अवश्य लिखें। और जो कोई भक्त बताए बहनें पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आगे भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए माताएं बहनों, जान लेते हैं कुछ विशेष गलतियों के बारे में जो कि भूलकर भी छठ पूजा के दिन नहीं करना। भक्तों, सबसे बड़ी गलती है दिखावे के लिए छठ व्रत करना। बिना सच्चे मन और भावना के सुनो, छठ माता की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम्हारा मन कितना सच्चा है। यह पर्व केवल दीपक जलाने, घाट सजाने या लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी विश्वास और तुम्हारा कर्म तीनों एक साथ माता के सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वही यही केवल दिखावे के लिए छठ का व्रत करना। माता छठ को यह सबसे गंभीर अपराध लगता है। कितने लोग हैं जो इस व्रत को सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि लोग कहे वाह यह तो बहुत धार्मिक है। कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई प्रसाद बनाते हुए कैमरे में मुस्कुरा रहा है, मगर क्या यह सब माता को भाता है? नहीं, क्योंकि माता छठ है भावना की भूखी कैमरे की नहीं है। वह आपके अंदर झांक कर देखती है कि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है या बस दिखावा। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो चाहे आप कितने भी बड़ी पूजा कर ले, 1000 दीपक जला ले, नदी किनारे घंटों खड़े रहे, वह पूजा अधूरी हो मानी जाएगी। और जब पूजा अधूरी होती है तो उसका असर सबसे पहले आपकी औलाद पर पड़ता है। बच्चे के स्वास्थ्य में परेशानी, शिक्षा में रुकावटें, मन में बेचैनी, घर में कलेश या सबसे ऊंची झूठी भावना का परिणाम होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।